नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे बिजनेस आइडिया पर चर्चा करेंगे जो हमारे देश की सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं से गहराई से जुड़ा हुआ है और जिसे आप घर बैठे बहुत ही कम निवेश के साथ शुरू कर सकते हैं। होम बेस्ड पूजा फ्लावर बिजनेस। ऐसे कई लोग हैं जो अपने घर से ही व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आता कि किस बिजनेस में स्थिरता हो और जिसकी मांग साल भर बनी रहे। अगर आप भी ऐसा ही कोई छोटा व्यवसाय शुरू करने का सोच रहे हैं जिसमें ज्यादा पूंजी न लगानी पड़े और जो आपकी सुविधा के अनुसार चल सके, तो यह वीडियो आपके लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगा। भारत में फूलों का पूजा और धार्मिक अनुष्ठानों में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। हर त्योहार, चाहे दिवाली हो, नवरात्रि, गणेश चतुर्थी या कोई अन्य धार्मिक आयोजन, फूलों की मांग हमेशा बहुत अधिक रहती है। इसके साथ ही शादी, जन्मदिन या अन्य पारिवारिक आयोजनों में भी फूलों का इस्तेमाल होता है। इस वजह से पूजा फूलों का व्यवसाय एक स्थायी और लाभकारी विकल्प साबित होता है। इस व्यवसाय की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसे शुरू करने के लिए बहुत ज्यादा निवेश की जरूरत नहीं होती। बस एक छोटा सा स्थान और भरोसेमंद थोक विक्रेता होना चाहिए जिससे आप ताजे फूल उचित कीमत पर खरीद सकें। साथ ही इसे सीखना भी काफी आसान है। आपको बस फूलों की पहचान, उनकी ताजगी बनाए रखने के तरीके और सही पैकेजिंग की जानकारी होनी चाहिए। इस व्यवसाय की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसकी मांग हर दिन बनी रहती है। चाहे मौसम बदल जाएं या त्योहार खत्म हो जाएं, लोग पूजा अर्चना और धार्मिक क्रियाओं के लिए फूल खरीदते रहते हैं। साथ ही आप इसे अपनी सुविधा और समय के अनुसार चला सकते हैं, जिससे यह महिलाओं और घर बैठे काम करने वालों के लिए एक बेहतरीन अवसर बन जाता है। अगर आप इस व्यवसाय को शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने इलाके में अच्छे और विश्वसनीय फूलों के थोक विक्रेता खोजें। ऐसे सप्लायर से संबंध बनाएं जो ताज़ा फूल उचित मूल्य पर और नियमित रूप से उपलब्ध करा सकें। इसके बाद अपने इलाके की मांग को समझना भी जरूरी है, क्योंकि हर जगह फूलों की पसंद अलग होती है। कहीं मरीगोल्ड ज्यादा बिकता है तो कहीं गुलाब या चमेली। इन बातों का ध्यान रखते हुए अपने ग्राहकों की पसंद के अनुसार फूलों का चयन करें। आज के समय में पर्यावरण जागरूकता बढ़ रही है, इसलिए फूलों की पैकेजिंग भी इको फ्रेंडली होनी चाहिए। आप बायोडिग्रेडेबल बैग, केले के पत्तों में लपेटना या अन्य पर्यावरण के अनुकूल सामग्री का उपयोग कर सकते हैं। यह न सिर्फ आपके व्यवसाय की एक अलग पहचान बनाएगा, बल्कि ग्राहकों का विश्वास भी बढ़ाएगा। मार्केटिंग के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप्स, स्थानीय किराना स्टोर, मंदिर के नोटिस बोर्ड और आसपास के क्षेत्र में प्रचार कर सकते हैं। त्योहारी सीजन में फूलों की मांग चरम पर होती है, इसलिए त्योहारों के समय प्री बुकिंग लेना जरूरी है। इससे आप बेहतर तरीके से योजना बना सकते हैं, समय पर डिलीवरी कर सकते हैं और कैश फ्लो को भी सुव्यवस्थित रख सकते हैं। जब आपका व्यवसाय स्थापित हो जाए तो इसे और बढ़ाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाएं। सबसे पहले अपने इलाके के पंडितों और मंदिरों से संपर्क करें। वे आपके सबसे बड़े और नियमित ग्राहक हो सकते हैं। उनके साथ अच्छे संबंध बनाएं और संभव हो तो कॉन्ट्रैक्ट कर लें। इसके अलावा आप केवल फूलों की बिक्री से आगे बढ़कर पूजा थालियां, दिए, अगरबत्तियां और फूलों के साथ किट्स बनाकर भी बेच सकते हैं। इससे ग्राहकों को एक संपूर्ण पूजा पैकेज मिलता है और आपकी बिक्री में वृद्धि होती है। आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया मार्केटिंग भी बेहद जरूरी हो गई है। इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर अपने फूलों की ताजा और सुंदर तस्वीरें और वीडियो नियमित रूप से शेयर करें। छोटे छोटे रील्स और वीडियो बनाकर आप अपने व्यवसाय को लोगों के बीच लोकप्रिय बना सकते हैं। साथ ही आप ऑनलाइन ऑर्डरिंग सिस्टम भी शुरू कर सकते हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम या अपनी वेबसाइट के माध्यम से ऑर्डर लेना आपके ग्राहकों के लिए सुविधा बढ़ाएगा और आपकी पहुंच को व्यापक बनाएगा। अंततः जब आपका बिजनेस स्थिर हो जाए तो आप इसे और भी विस्तार दे सकते हैं। मल्टी लोकेशन डिलीवरी शुरू कर सकते हैं या एक छोटी फ्लोरल शॉप खोल सकते हैं। ध्यान रखें कि इस व्यवसाय में ग्राहक सेवा अत्यंत महत्वपूर्ण है। समय पर डिलीवरी करें,
ग्राहकों की शिकायतों का तुरंत समाधान करें और उन्हें व्यक्तिगत अनुभव दें ताकि वे बार बार आपके पास आएं। तो दोस्तों, यह था एक विस्तृत और उपयोगी गाइड कि कैसे आप घर बैठे कम निवेश में एक सफल और लाभकारी पूजा फ्लावर बिजनेस शुरू कर सकते हैं। यह व्यवसाय न केवल आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत से भी जुड़ाव बनाए रखने में मदद करेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे ही उपयोगी बिजनेस आइडियाज से हमेशा अपडेट रहें। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको यह बिजनेस आइडिया कैसा लगा, और यदि आपके कोई सवाल हो तो मैं उनका जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हूं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।